सब तैयारी करने लगे ट्रिप पर जाने की, जबकि ताई अपने कमरे में जाकर लेटा और सो गया। क्योंकि ताई के कमरे में आया। ताई, तुम्हारी पैकिंग में। ओह, मेरी जान सो रही है। ओहो, ताई ऊपर कुछ लेकर तो सोते। और क्या बात है जो इतना सो रहे हो? क्योंकि ताई के पास आया और ताई का माथा चूम लिया। ताई को ब्लैंकेट से ढांपा और ताई की भी पैकिंग की और क्योंकि बाहर चला गया। ये बात कोई नहीं जानता था कि ताई नींद की गोलियां खाकर सोया है, क्योंकि उसे फिर से आवाज़ें आ रही थी और ताई खुद को कट्स नहीं लगाना चाहता था, इसलिए नींद की गोलियां खा ली। शाम को 4 बजे ताई जागा और नहाने चला गया। फिर तैयार होकर बाहर निकला तो कुकी इसी का इंतज़ार कर रहा था। हो गए तैयार? हाँ, लग तो रहा है। किधर गए सब? उन्हें जल्दी थी इसलिए निकल गए। क्या? क्यों? हमें छोड़कर चले गए? हम एक फैमिली है ना? हाँ ताई, एक ही फैमिली है, तो उन्हें हमें साथ लेकर जाना चाहिए था ना। ताई, तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो? वो हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ये तो गलत बात है। ये फैमिली ट्रिप था। क्योंकि ताई के पास आया और ताई को सीने से लगा लिया। ताई मेरी जान, बात तो सुनो मेरी। ताई ने कुकी के कंधे पर सर रख दिया, जैसे बता रहा हो कि मैं थक गया हूँ कुकी। और कुकी बिना सुने सारी थकावट महसूस कर गया था। ताई, बात यह है कि येन और हॉबी ने अपनी गाड़ी में ही जाना था, क्योंकि कुछ सामान वो लेकर गए हैं और कुछ सामान जिमिन और शुगा की गाड़ी में था। और मैंने भी कहा कि मैं भी तुम लोगों की गाड़ी में जाऊंगी, तो उनकी गाड़ी भी फुल हो गई और फिर रह गए तुम और मैं। और तुम रुके मेरे लिए। यस, मैंने कहा कि तुम लोग निकलो, मैं बस हमारी सबकी जान को बहिफाजत लेकर आता हूँ। कुकी ने ताई के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बोला, ताई आप भी परेशान हो? नहीं कुकी, चलो चलें। रास्ते में जमीन और शुगा की गाड़ी को किसी ने हिट किया। ताई मियाँ, आप ठीक हैं? हाँ जमीन बच्चे, खैर है, छोड़ो, जाने दो। नहीं ताई, अम्मी को कमीना जानबूझ के मार के गया है। जमीन बच्चे, सबका मूड बहुत अच्छा है और प्लीज़ ताई को मत बताना हमारे साथ रास्ते में ये सब जो भी कुछ हुआ है। शुगा बोला, ताई अम्मी कुछ असूल हमारे काम के भी हैं और वो असूल है ईमानदारी। हम ताई से कुछ नहीं छुपा सकते। प्लीज़ शुगा। जमीन, ताई का मूड बरसों बाद थोड़ा सा अच्छा हुआ है, वो फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहता है। वो हम देख लेते हैं ताई अम्मी। चलो शुगा। दोनों गाड़ी में बैठे और आगे निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वहाँ से ताई की गाड़ी गुजरी। ताई को ऐसा लगा जैसे यहाँ अपनी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि यहाँ कुछ हुआ है क्या? क्योंकि ने देखा तो सब साफ था। नहीं ताई, सब क्लियर है मेरी जान। क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने दो। नहीं ना ताई, मैं ड्राइव कर जो रहा हूँ, तुम आराम करो। वैसे भी बाकी सब तो पहुँच चुके होंगे, लेकिन ताई को खतरा महसूस होने लगा था। क्योंकि ध्यान से गाड़ी चलाओ और ये सीट बेल्ट पहनो। क्या हुआ ताई? जो कहा है वो करो। ताई बिल्कुल चुप। कुकी, ध्यान से गाड़ी चलाओ। कुकी को भी खतरा महसूस हो गया था। ताई ने जमीन को कॉल की। जमीन ने अभी कार पार्क की थी। हेलो ताई। जमीन, आराम से पहुंच गया हूँ। हाँ ताई, सब खैरियत से पहुंच गए। बस मैं सामान अंदर रखवा दूँ। तुम कहाँ हो? रास्ते में हूँ, बस आ गए, बाय। अरे ये क्या, इतनी जल्दी कॉल कट कर दी? तो बात तो सुन लेते मेरी। जमीन भी अंदर चला गया। क्योंकि बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था। तभी साइड से एक कार आई और क्योंकि इस साइड से गाड़ी को हिट करने लगी और दूसरी तरफ थी खाई। वो पागल है क्या? देख के नहीं चला सकता क्या? वो फिर से गाड़ी को जोर से हिट करने लगा। तभी ताई ने हैंड ब्रेक लगा दी, जिससे गाड़ी फौरन रुक गई और वो बंदा आगे चला गया। क्योंकि मूव। ताई ने फौरन ड्राइविंग सीट संभाली और उसके पीछे गाड़ी भगा दी। ताई मेरी बात सुनो, हो सकता है वो गलती से हो गया हो। गलती? दूसरी तरफ तुम्हें खाई नजर आ रही है? ताई अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो किसी के लिए? खामोश हो जाओ जंकुक। जंकुक बिल्कुल चुप हो गया। ताई गाड़ी उसके बराबर ले गया और उसकी गाड़ी को मारने लगा। एक दफा मारा तो वो गोलियां चलाने लगा, लेकिन ताई की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। देख लिया जंकुक? हाँ ताई, देख तो लिया है। ताई ने एक जोरदार धक्का दिया उसकी गाड़ी को और वो गाड़ी खाई में जा गिरी और एक जोरदार धमाका हुआ और वो सब मर गए। ताई ने आगे जाके गाड़ी रोकी। नीचे धमाके से उठने वाले काले स्याह बादलों को देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुकी की तो सिट्टी गुम हो गई कि ताई ने कितने आराम से बंदे मार दिए, लेकिन ताई पुरसुकून था। आधे घंटे बाद ताई और कुकी भी लोकेशन पर पहुंचे। पहाड़ों के बीच चश्मे के पास से खूबसूरत सा घर। ताई ने 1 हफ्ते के लिए बुक करवाया था।
ये जिमिन और हॉबी की कार कहाँ है? पता नहीं, वो है। चलो फिर उधर ही एक साथ पार्क करते हैं। कुकी ने कार पार्क की और पार्किंग करते वक्त ताई की नज़र पड़ गई जिमिन की कार पर, जहाँ जिमिन की साइड सारी की सारी डैमेज थी और उस जगह पर दूसरी कार का पेंट भी लगा हुआ था। कुकी, हाँ इधर आओ। हाँ ताई बोलो। ये देखो, जिमिन की कार को भी किसी ने हिट किया है। क्या निकलते वक्त भी गाड़ी का यही हाल था? नहीं ताई, गाड़ी तो ठीक ठाक थी। मैंने खुद ही निकाल के दी थी जिमिन को। वो तैयार हो रहा था तो गाड़ी मैंने निकाली थी। चलो अंदर चले। कुकी ने सामान निकाला और दोनों अंदर गए, जहाँ सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। ताई, कुकी इतनी देर? वो कुछ खास नहीं। रिश्ते में ताई ने फौरन कुकी का हाथ मरोड़ा और कुकी ने बात बदल दी। रिश्ते में ताई का दिल किया कि वो कुछ खाए, तो बस फिर उधर देर हो गई। क्या? तो हम यहाँ इंतजार कर रहे थे कि डिनर सबका साथ होगा, अब हम क्या करें? कैसा लगा? क्या मतलब ताई? भाई मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैं तैयार होकर निकला और आगे सब गायब। लेकिन ताई हम तो अच्छा बस पहले ही कुकी सब बता चुका है, अब छोड़ो। और हमने बहुत ढूंढा कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन मिला नहीं, इसलिए देर हो गई और अभी बहुत भूख लगी है। ओह शुक्र है जी। चलो सब फ्रेश होकर खाना खाने के लिए चलते हैं। वहाँ जैन बोली, पापा वो क्या नहीं जाने? मामा हाँ भी मान नहीं रहे। क्या नहीं मान रहा? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये रोज मुझे तो बोझ लेते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। ताई ने हॉबी को घूरा। अरे नहीं ताई, पूरी बात तो सुनो। ये मेरी जान, क्यों मुझे बाबा के हाथों मरवाना है तुमने? तो फिर आप जिद छोड़ दें। येन नहीं छोड़ सकता तो बस फिर ठीक है। पापा, ताई अम्मी अभी रोज मुझे तो बोझ कर मेरे पैरों की मालिश करते हैं, जिससे मेरे पैर ऑयल से भर जाते हैं। क्या? ये इतनी सी बात, पापा अगर मैं गिर गई तो? ओह हाँ हॉबी। ताई भैया बात ये नहीं है, पूरी बात यह है कि येन को जरूरत है कि उसकी मालिश हो, ताकि सूजन कम हो और दर्द भी कम हो, जिससे हम रिलैक्स रहे, और इसलिए मैं रोज मालिश करता हूँ। बस येन को प्रॉब्लम इस बात की है कि मैं ब्रांडेड तेल इस्तेमाल नहीं करता। हाँ येन, वो ब्रांडेड तेल किसी काम का नहीं होता। और वैसे भी अभी तुम दोनों को अपने बारे में नहीं, बीवी के बारे में सोचना चाहिए। जो काम बच्चे के लिए अच्छा है वही करना चाहिए। ये क्या बात है कि मालिश के ऊपर दोनों लड़े हो? लेकिन पापा, येन ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें मालिश ही नहीं पसंद, लेकिन येन अगर नहीं करवाओगी तो अकड़ जाओगी, दर्द होगा। कम से कम ये स्ट्रिप पर तो मुझे छोड़ दे। अच्छा ठीक है अभी। जी ताई भैया, एक दिन मालिश ना करो, देखना अगले दिन येन ने खुद आके कहना है कि प्लीज कर दो। एक दिन के लिए मत करना। ओके ताई भैया। और सब खाना खाने लगे। ताई की नजर जिमिन और शुगा पर पड़ी, जो खामोश थे, जैसे कुछ खतरनाक हुआ है, लेकिन न सहा जा रहा है न ही कहा जा रहा है। सब ने खाना खाया और ताई बोला कि ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकना और सब ने टाइम से सोना है। हॉबी और जैन तो सीधा कमरे में ही गए, जबकि जिमिन अपने कमरे में गया और शुगा बाहर गया आसमान को देखने के लिए। कुकी भी सीधा कमरे में ही गया, क्योंकि कांच कुकी के बाजू पर लगे थे और कुकी शदीद तकलीफ में था, और इधर जिमिन को अच्छी खांसी लगी थी, इसलिए वो भी सीधा कमरे में गया। ताई बाहर शुगा के पास आया, कहा आखिर रिश्ता ही दोनों का बाप बेटे का था, जो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। शुगा, जी पापा, आज क्या हुआ था? पापा कुछ नहीं, याद रहे शुगा, मुझसे कुछ छुपना है नहीं, तो तुम झूठ बोलकर खुद को गंदा मत करो। एक्सीडेंट हुआ था पापा हमारा। ताई अम्मी ने कहा कि आपको या हॉबी भैया को ना बताएं, क्योंकि सबका मूड बहुत अच्छा है। लेकिन बाबा वो एक्सीडेंट नहीं था, हम जानते हैं कि उस कमीने ने जानबूझकर जान से मारने की कोशिश की थी। जिमिन कहाँ है? कमरे में, उसे लगी होगी, जाके उसे देखो। ओके पापा। और शुगा अंदर चला गया। फिर ताई को ख्याल आया कि कुकी की साइड से 3-4 बार मारा था उस कमीने ने, हो ना हो कुकी को भी लगी होगी। ताई अंदर गया तो जंगुक ने फौरन नाइट गाउन ऊपर कर लिया अपने कंधे पर। ताई तुम आ गए? हाँ। तो आराम करो। कुकी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं ताई, बस ऐसे ही सोने लगा था मेरे बगैर। नहीं ताई, तुम्हारा ही इंतजार था। ताई सोफे पर जाकर बैठा और अपनी बाहें खोल दी। कुकी इधर आओ मेरे पास। कुकी ताई का ये रवैया और ये रूप देखकर दिलो जान से ताई पर कुर्बान हो गया।
और दौड़ कर आया ताई के पास और ताई की बाहों में समा गया। ताई ने भी कुकी को सीने से लगाया और कुकी को झूला देने लगा किसी छोटे से बच्चे की तरह। कुकी को ये झूला वो नशा दे रहा था जो आज तक कुकी को नहीं मिला था। कुकी झूला लेते हुए बोला, ताई आज इतनी मेहरबानी कैसे? ब्लैंकेट लेकर आओ, लेटो इधर, फिर बताता हूँ। सच्ची? रुको, ये चादर ही काफ़ी है। ताई ने चंकू को चादर में लिया और फिर से झूला देने लगा और झूला देते देते चंकू के कंधे से नाइट ड्रेस हटाया तो जख्म नज़र आ गए। ताई ये वो मामूली से हैं। ताई बिना कुछ कहे उठा और फर्स्ट एड का बॉक्स ले आया और कुकी को दवाई लगाने लगा। दवाई लगाई और बोला, कुकी तुम आराम करो, मुझे बाहर जाना है थोड़ी देर, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ताई बाहर जाने लगा तो कुकी किसी छोटे से बच्चे की तरह ताई की शर्ट पकड़े ताई के पीछे पीछे खड़ा हो गया। ताई ने पीछे खड़े कुकी को देखा। कुकी इस तरह इन कपड़ों में बाहर तुम नहीं जा सकते, ठंडा बाहर। ओके। और ताई बाहर चला गया। खुले आसमान के नीचे जा बैठा और सितारों को देखने लगा। 1 मिनट नहीं गुजरा था कि कुकी भी आ गया। ताई ने कुकी को देखा और बोला, जानते हो कुकी, हर रिश्ते में स्पेस होनी चाहिए। हर वक्त मेरे सर पर चढ़े रहोगे तो मैं तुमसे बेजार हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे अजीज नहीं हो, मसला यह है कि अपने आप को कीमती समझो और हर वक्त मुझे ना दिखाई दिया करो। ठीक है ताई, फिर मैं चलता हूँ। हाँ ज़रूर। सुनो। कुकी जाते जाते रुक गया। हाँ ताई बोलो। कुछ नहीं, तुम जाओ। कुकी के जाने के बाद ताई गहरी सोच में पड़ गया। इंसान भी कितना अजीब है, मोहब्बत ना मिले तो भी शोर डाल देता है और अगर मिल जाए तो भी शोर डाल ही रखता है। अभी तो मेरे मूड स्विंग्स का ये हाल है, तो लड़कियों के मूड स्विंग्स का क्या हाल होता होगा? अभी कैसे संभालता होगा जिनको? इंसान के पास कोई अपना हो और वो उसके कितने ही करीब क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं एक तन्हाई हमेशा इंसान के अंदर रहती है, एक खामोशी रहती है। अभी तो कुकी है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। इसका इतनी ज़्यादा मोहब्बत करना मुझे इससे नफरत ना करवा दे। रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि वही सब कुछ करता चला जाए और मैं कुछ ना करूं उसके लिए? तभी ताई के कानों में वो आवाज़ें फिर से गूंजने लगी और ताई वहीं लेट गया और रोने लगा। मुझे कुकी से मोहब्बत हो या नफरत, मैं कुकी की जान नहीं ले सकता। बस किसी तरह यह हफ्ता गुजार लूँ। तभी ताई ने सामने जंगल में हलचल महसूस की और अपनी बंदूक निकाल ली और साथ ही फ़ोन निकाला कि सिक्योरिटी को कॉल करूं। तभी सामने 3 बंदे झाड़ियों से निकले और बंदूक के लिए ताई की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें लगा ताई डर जाएगा और भाग जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ताई की गन के आगे साइलेंसर भी लगा हुआ है। किसी को गोली चलने की आवाज़ तक नहीं आई और ऐसा ही हुआ। ताई ने उनमें से 2 को तो मौके पर मार दिया, एक की टांग पर गोली मारी और उसके सर पर पहुंच गया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? किसने भेजा है? सर इस होटल के मालिक ने। क्या? लेकिन ये होटल तो मेरा है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने तुम्हें नहीं भेजा। नहीं साहब, यहाँ का मैनेजर वो जंगली जानवर मारकर उनकी नायाब खालों की तस्करी करता है, उन्हें बेचता है और माल कमाता है साहब। और साहब अब तो लड़कियां भी सप्लाई कर रहा है। क्या? झूठ मत बोलो। नहीं साहब जी, हम गरीब लोग हैं, हम तो सिर्फ रोटी कमाने के लिए ये सब करते हैं। अगर हमने ये सब ना किया तो वो हमारी बेटियों को भी उठा लेगा। हम बहुत मजबूर हैं साहब। ये 2 लोग तुम्हारे क्या लगते हैं? भाई, दोनों भाई हैं साहब। अब जान चुके होगे तुम कि मेरे सामने बंदूक निकालने का क्या मतलब है। तुम सिर्फ बंदूक निकाल सकते हो, लेकिन मैं चलाता हूँ इसे। क्या इनकी कोई फैमिली भी है? हाँ साहब, ये लो, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, मुझसे रब्ता करना और मैं इन दोनों फैमिलीज का खर्चा लगवा दूंगा, जिससे कोई भी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन कोई ढंग का काम करो, समझे? जी साहब जी। और रही बात मैनेजर की, तो 4 दिन के लिए गायब हो जाओ और अपना फ़ोन मुझे दो और तुम नया फ़ोन लो। साहब जी वो पकड़ कर मार देगा मेरी फैमिली को। नहीं मारेगा। ताई ने अपने खास तरीन स्टाफ को कॉल की, जिनका बॉस वहीं पर था, और वो भागता हुआ ताई के पास आ गया। ताई ने उन्हें हुक्म जारी किया कि इन फैमिलीज को अपने क्वार्टर्स में ले जाएं, लेकिन सिर्फ फैमिलीज को, इस मर्द को नहीं। तुम्हें खुद ही बचाना होगा। ठीक है साहब जी। और वो जंगल में भाग गया।
सर आपको लगता है ये सच बोल रहा है? अगर सच बोल रहा है तो फैमिली को बचा लेगा, और अगर झूठ बोल रहा है तो मेरी अगली गोली का निशाना बनेगा। अब अगर मेरी बात मानेगा तो खुद भी जिंदा बच जाएगा और अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सकेगा। लेकिन अगर उस कुत्ते का पालतू कुत्ता बनने की कोशिश की तो सबसे पहले वो कुत्ता इस कुत्ते को नोच खाएगा। और वही हुआ। अगले आधे घंटे में उस बंदे की लाश मिली जंगल से। सर वो सिक्योरिटी स्टाफ भागता हुआ आया। सर वो बंदा, सर उसे भी उन लोगों ने मार दिया। पता था। सर अब हम क्या करेंगे? इस होटल और रिजॉर्ट का एक नाम है, इस तरह तो और वो चुप हो गया। एक नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। बस तुम्हें क्या लगता है मैं तस्करी करने वालों को छोड़ दूंगा? सर अभी रात है, आप जाके आराम कर ले। सुबह हम ताई ने उसे गुस्से से घूरा और वो फिर से खामोश हो गया। तभी कुकी आया। ताई काफी रात हो गई है, अंदर आ जाओ। आता हूँ, तुम जाओ। कुकी जाने लगा, लेकिन कुकी को वो सिक्योरिटी गार्ड का ताई के पास खड़ा होना कुछ समझ नहीं आया। ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी रात के इस पहर? कहीं लाइन तो नहीं मार रहा मेरे ताई पर? इसकी तो। कुकी भाग के जिमिन के रूम की तरफ गया और बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला गया। शुगा जिमिन को चूम रहा था। अरे जंकू की क्या बदतमीजी है, छोड़ो इस सबको। वहाँ एक बंदा ताई को पटाने की कोशिश कर रहा है, वो भी रात को। क्या ताई बच्चा थोड़ी है? जंकू कुछ भी बोलते हो, जाके सो जाओ। नहीं ना, चलो मेरे साथ। अरे कपड़े तो पहनने दो। क्योंकि जिमिन को घसीट के बाहर निकाल लाया। शुगा ने ब्लैंकेट को संभाला और जिमिन ने अपने कच्चे को। अरे कुकी रुक तो यार, क्या खा के पैदा किया तुझे ताई अम्मी ने? जल्दी करो, वो भाग जाएगा। सर अब हम करेंगे क्या? मुझे पता है क्या करना है। आप सिर्फ ऐलान करवाएं कि ये पूरा हफ्ता पूरा रिजॉर्ट बुक रहेगा और यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन सर इतना बड़ा रिजॉर्ट अगर खाली हो गया तो भूत बंगला बन जाएगा और रात को और भयानक और खौफनाक हो जाएगा। और सर सच कहूँ तो मुझे भी बहुत डर लगता है। तो क्या चाहते हो? हम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दें? जो बंदा तस्करी कर सकता है वो किडनैपिंग भी जानता है और कत्ल करना भी जानता है। देखा नहीं तुमने, उसने बंदे को कत्ल कर दिया। जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। अरे जिमिना चल। ठीक है सर, मैं बंद कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है अब तुम जाओ। ताई अंदर आने लगा और वो जाने लगा। तभी जिमिन और कुकी ने उसे दबोच लिया। साले लाइन मारता है मेरे भाई की जान पर। क्या सर लाइन? अरे मेरा गला। कौन सी जान, कौन सी लाइन? ताई अंदर आया और पीछे देखा ही नहीं कि तीनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। ताई रूम में आया। कुकी जंकुक, इसको तो किडनैप नहीं कर लिया किसी ने? वैसे भी उसकी हरकतें ही ऐसी हैं, लापरवाह कहीं का। सर। ताई ने आवाज सुनी तो बंदूक लौंड लिए बाहर की तरफ भागा और देखा 2 लोग उस बंदे को धो रहे हैं। मुक्के थप्पड़ लाते सब कुछ मार रहे हैं। रुको। ताई ने बंदे को कॉलर से पकड़ा और उसे सीधा किया तो कुकी, तुम जिमिना, ये क्या हो रहा है? अरे सर शुक्र है आप आ गए। सर पता नहीं ये दोनों पागल लोग हैं, शायद पता नहीं कहाँ से घुस आए अंदर और कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। कैसा इल्जाम? यही कि मैं उनकी जान पर लाइन मार रहा हूँ और उसे फंसा रहा हूँ। क्या? किसकी जान पर लाइन मार रहे हो तुम? सर इसकी, कुकी। दिल तो कर रहा है कुकी की तरह ही चबा जाऊं इसे। ओए जुबान संभाल के, फैमिली है मेरी ये। क्या सर ये दोनों आपके साथ हैं? हाँ जी। और तुम दोनों चलो मेरे साथ, और तुम जाओ यहाँ से। जंकुक को तो लगा कि अब वो गया, क्योंकि ताई के हाथ में बंदूक थी। दोनों डरते हुए ताई के पीछे पीछे कमरे में गए। ताई जाके सामने सोफे पर बैठा किसी किंग की तरह। क्यों मार रहे थे तुम दोनों उसे? जिमिन तुम यहाँ कैसे? जंकुक फौरन बोला, ताई मैं नहीं, ये जिमिन की कारस्तानी है। जिमिन को लगा कि वो शुगा को लाइन मार रहा है, इसलिए ये मुझे बुलाने आया और हम दोनों उसे पीट दिया। क्या? एक सिक्योरिटी गार्ड और शुगा? तुम दोनों मेरे बेटे शुगा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिमिन। ताई जिमिन को गुस्से से देखने लगा। अरे नहीं ताई, ये सब तो जंकू। अरे नहीं ताई छोड़ो भी, ये सब जिमिन ने गलती से कर दिया है। जिमिन जंकू को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था कि सारे ने मुझे फंसा दिया। और ताई जिमिन को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तभी शुगा भागता हुआ आया। कौन बाबा को पटा रहा है? बोलो, आज ही हड्डियां तोड़ दूंगा साले की। बाबा आप तो यहाँ। कुकी, जिमिना, ये सब क्या हो रहा है? वो बंदा किधर है? कौन सा बंदा शुगा? अरे वही बाबा जो आप पर लाइन मार रहा था बाहर खुले आसमान के नीचे।
और ये तुम्हें किसने बताया? जाहिर है पापा, मैं और जिमिन तो बस सोने ही वाले थे और जिमिन ने तो कुछ खास पहना हुआ भी नहीं था, तभी कुकी भागता हुआ आया और रोने वाला हो गया था ये कि एक बंदा ताई को पटा रहा है। तो ये कुकी था? जी पापा। क्यों, क्या हुआ? जिमिन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो जंगकुक था? बोलने ही कौन दे रहा है मुझे? और जिमिन झूठ मूठ कर रोते हुए नीचे बैठ गया। मैं जानता हूँ अपने बिल्लू को, वो ऐसा नहीं है, हम दोनों फिट हैं एक दूसरे के साथ। फंसना फंसाना तो आपकी तरफ चल रहा है। और ये जंगकुक साले मुझे बुला के इधर लेकर आया और मुझे फंसा दिया है। जंगकुक से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी ताई बोला, सॉरी जिमिना, सॉरी शुगा, तुम दोनों जाके आराम करो, काफी रात हो गई है। सॉरी, इस जंगकुक की तरफ से भी सॉरी। इट्स ओके सर। और वो चला गया क्योंकि वही बुत बना खड़ा रहा। जंगकुक किधर आओ? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? तुम मारोगे? नहीं मारता मैं तुम्हें, इधर आओ। जंगकुक डरता हुआ ताई के पास गया और नीचे फर्श पर घुटने टेकने लगा, लेकिन ताई ने बाजू से पकड़कर पास ही बिठा लिया सोफे पर और पूरा जंगकुक की तरफ मुड़ गया। सॉरी ताई। वो क्या? वो मुझे। ताई गौर से अपने खरगोश को देख रहा था। मुझे क्या जंगकुक? वो जंगकुक में तो नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो क्या? वो मुझे डर लग रहा था उसको तुम्हारे पास खड़ा देखकर। उसके पास बंदूक भी थी और तुम्हारे पास कुछ नहीं था। और ऊपर से तुमने मुझे भी अंदर भेज दिया और वहां खड़ा भी नहीं होने दिया। तो फिर मुझे और कुछ समझ नहीं आई और मैंने जिमिन को बुला लिया कि अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो हम उसे पकड़ लेंगे। वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो गए हो जंगकुक। ताई, तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं तो फिर हंस क्यों रहे हो? हंसी तो इस बात पर आ रही है कि तुमने जिमिन से कहा कि वो मुझे पटा रहा है। हाँ, यही बोला था जिमिन को। क्यों जंगकुक? और कोई बहाना नहीं मिला? अगर सच बोलते तब भी जिमिन ने आ ही जाना था। फिर ताई ने जंगकुक के हाथ में कुछ थमाया। जंगकुक ने देखा तो वो गन थी। ताई, ये तुम्हें लगता है जंगकुक मैं बिना गन के किसी से मिलूंगा? शुक्र है ताई, इसको हमेशा अपने पास ही रखना ताई। ताई, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कुकी जाने लगा, लेकिन ताई ने फौरन कुकी को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे जंगकुक ताई पर जा गिरा। सॉरी ताई, सॉरी, प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। कुकी, इधर बैठो और एक सवाल का जवाब दो। हाँ, पूछो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा? नहीं ताई, तुम मुझे कभी नहीं धोखा दे सकते, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और ताई के कानों में गूंजती आवाजें चीख चीख कर कह रही थी कि धोखा तो जिंदगी देने वाली है। ताई, क्या सोच रहे हो? ताई होश में आया। कुछ नहीं जंगकुक, कुछ मीठा लेकर आना प्लीज। जरूर ताई। केक खाओगे? इस वक्त आधी रात यहाँ इस जगह मिलेगा केक? मैं बना सकता हूँ ना ताई? तभी ताई बोला, मिल के बनाए? ताई थक जाओगे। नहीं, चलो साथ चल के पैनकेक बनाओगे? जो तुम कहोगे बनाऊंगा ताई। चलो। दोनों किचन में गए और केक बनाने लगे। ताई, तुम यहाँ बैठो मेरे सामने और मुझे बनाते हुए देखो और सीखो। मैं सीख के क्या करूँगा? ताई, कभी तुम भी बनाना मेरे लिए। हाँ, तुम्हारा फेवरेट बनाना मिल्क बना के दे सकता हूँ। कुकी ताई के करीब आया। ताई, मुझे तो अब स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है। क्या? बनाना मिल्क नहीं पसंद? नहीं, स्ट्रॉबेरी मिल्क। लेकिन ये भी राज की बात है, कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं और तुम। क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी मिल्क क्या है? ताई, तुम नहीं जानते? पूरी आर्मी जान गई है कि स्ट्रॉबेरी मिल्क क्या है। क्या मतलब? कुछ नहीं ताई। स्ट्रॉबेरी मिल्क उसी के होते हैं ना जिसको स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है और वो स्ट्रॉबेरी खा खा के खुद एक मज़ेदार स्ट्रॉबेरी बन गया हो। मतलब मैं। हाँ ताई, तुम
बहुत प्यारी सी स्ट्रॉबेरी हो पता है। ताई शर्मा गया। जंकुक ने पहली बार अपनी जान के चेहरे पर यह रंग भी देखा था। हाय मेरी जान भी तुम पर कुर्बान था। तुम तो शर्माते भी हो। नहीं तो मैं कब शर्माया? कुकी ने ताई को सीने से लगा लिया। ताई बस तुम मेरे पास रहो, बाकी सब ठीक है। कुकी के सीने के साथ लगकर ताई को जहानों का सुकून मिलने लगा। ताई का दिल नहीं कर रहा था कि कुकी उससे अलग हो, लेकिन कुकी ने केक भी तो बनाना था। कुकी ताई से अलग हुआ और काम करने लगा और ताई गौर गौर से कुकी को देखने लगा। जंकुक, जानते हो तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे अपने बचपन में थे, बिल्कुल भी नहीं बदले। लेकिन तुम काफी बदल गए हो ताई, और तुम यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि दिन ब दिन तुम और ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो। सच में। हाँ ताई, तुम दिन ब दिन और खूबसूरत होते जा रहे हो। इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं तुम्हें किसी और से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं कोई तुम्हें मुझसे चुरा ना ले जाए। और कुकी की आंखें भर आई। ताई दिल में बोला, क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे वफा निभाऊंगा, लेकिन अपनी सांसों के साथ वफा निभाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या सोच रहे होता है? कुछ भी नहीं। अगले 5 मिनट में कुकी ने केक को बेक होने के लिए रख दिया और बाहर ताई के पास जाके बैठ गया, जो आसमान पर सितारों को देख रहा। क्या देख रहे हो ताई? कुछ नहीं जंकुक, बस सितारों को देख रहा हूँ। देखने पर लगता है कि कितने ठंडे हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन ये तो सिर्फ सितारे ही जानते हैं कि वो किस आग में जल रहे हैं, और ये रोशनी उनके जलने से पैदा हो रही है, जिसको लोग देखकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। हमें देखकर तो ये सितारे कितना तड़पते होंगे ना। क्योंकि हैरान था कि ताई इतना गहरा सोच सकता है, जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ताई, हो सकता है वो ना जल रहे हो। ये असूल कायनात है जंकुक, जो चमकता है वो उतना ही जलता है। जंकुक भी कायल हो गया था एक की बात का, कि वाकई में ताई ठीक कह रहा है। जो जितना ज्यादा चमकता है वो उतना ही ज्यादा चलता है और सफर करता है। तो क्या ताई हमें सितारों को नहीं देखना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं, ताकि हम उन्हें देखें और सुकून हासिल करें और सबक हासिल करें, ना कि सिर्फ मजे लें। ये दुनिया मजे लेने की जगह नहीं है। चलो अंदर चलें, बाहर ठंड है। ताई जाने लगा, तभी कुकी ने ताई का हाथ पकड़ लिया। ताई, कुकी, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। कुकी नाना करके भी ताई के सांसों के करीब आ गया और दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुकी ताई के सांसों के करीब आया, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई कि ताई को चूम सके। और ताई ने जान लिया, क्योंकि कुकी की आंखें कब से ताई के होंठों को देख रही थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि चूम ले। ताई मुस्कुराया और खुद ही कुकी के होंठों को चूम लिया, और जब चूमा तो अपने होंठ हटाना ही भूल गया, जैसे ठहर सा गया हूँ हर लम्हा हर पल इस आगोश मोहब्बत में। ताई ने खुद को कुकी से अलग किया। कुकी, ताई प्लीज मत रोको मुझे। फिर भी रोकूंगा आज कुकी, पुरसुकून रहो। कुकी ताई के सीने में आ छुपा। ताई, मुझे भी तुम्हारी आगोश में समाना है। ताई, क्या हम दुनिया से दूर कहीं जाके जिंदगी गुजार सकते हैं? इसका जवाब मैं दूंगा जंकुक, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं ताई? क्योंकि मुझे अभी केक खाना है, और उसे चेक करो जाके, जल ना जाए। मैं तो भूल गया। क्योंकि अंदर गया और केक को चेक करने लगा तो वो तैयार था। बस 5 मिनट और था। क्या करने वाले हो? गार्निशिंग करनी है इसकी। तुम चॉकलेट वाला खाना पसंद करोगे? नहीं, स्ट्रॉबेरी वाला। पता था मुझे, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी ही तैयार की है। बस 5 मिनट और। कुकी ने बहुत प्यारा केक तैयार किया। कुकी, मुझे सुसु आई है, मैं रूम में जा रहा हूँ। तुम केक तैयार करके उसे फ्रीजर में रखो थोड़ी देर के लिए, फिर ले आओ अंदर। ओके ताई, ध्यान से जाना प्लीज। जरूर। और ताई अकेला कमरे में आ गया। ताई ने दरवाजा बंद किया और वो आवाजें गूंजने लगी, लेकिन ताई इग्नोर करके सुसु करने चला गया। और बाहर निकला तो आवाजें तेज हो गई। जॉन ने मारा है किम की वाइफ को, ताई की मम्मा को।
वो रात ताई की आंखों के सामने आ गई। ताई की सांसें फूलने लगी। मम्मा, मम्मा। ताई, मेरे बच्चे। और ताई ने खून में लथपथ अपनी अम्मी को देखा और उनके पास चला गया। मम्मा, तुम मुझे भूल गए हो ताई? नहीं, नहीं मम्मा, नहीं भूला, मैं कुछ नहीं भूला। मम्मा, मम्मा प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपको बचा नहीं सका, लेकिन मेरे कातिलों को तो बचा रहे हो तुम। नहीं, नहीं मम्मा, सबको मार दिया मैंने। तुम अच्छे बेटे नहीं होता है। नहीं मम्मा, ऐसा मत बोले। सारी गलती जॉन की थी, पापा की थी, मेरी थी, और आप चली गई। मम्मा, कुकी बेकसूर है। उसके रगों में जॉन का खून जरूर है, लेकिन वो बेकसूर है। उसके रगों में जॉन का खून है ताई, वो हमारे खून से नहीं मिल सकता। तुम अच्छे बेटे नहीं होता है। मम्मा, मैं बनूंगा अच्छा बेटा। मैं दूंगा आपको जो आपको चाहिए। कुकी पहले बहुत सजा काट चुका है मम्मा, उसे जीने का हक है। उसकी तो जिंदगी जहन्नुम बन गई है जब से वो मुझसे मिला है। सब मेरी गलती है। आपका गुनहगार कुकी नहीं, मैं हूँ। ताई की अम्मी पास आई और ताई के हाथों में हाथ दिए। फैसला तुम्हारे हाथों में है ताई। और ताई की अम्मी बालकनी की तरफ जाने लगी। ताई ने अपने हाथों को देखा तो वो खून में डूबे हुए थे। ताई डर गया खून देख के। तभी कुकी अंदर आया। ताई, केक तैयार है। कुकी ने केक को टेबल पर रखा। मम्मा, और ताई बालकनी की तरफ भागा। मम्मा नहीं। ताई मम्मा का हाथ पकड़ने की कोशिश में खुद बालकनी से उलट गया। ताई, लेकिन कुकी ने ताई का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, मम्मा। ताई नहीं, ताई ऊपर आओ। कुकी ने पूरा जोर लगाकर ताई को ऊपर खींचा। ताई कुकी पर गिरा और दोनों फर्श पर गिर गए। कुकी फौरन उठा और ताई को चेक करने लगा। ताई तुम ठीक हो? मम्मा, ताई होश में आओ। कुकी चीखने लगा। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मजाक है जिंदगी तुम्हारे लिए। क्यों आए थे तुम यहाँ? जवाब दो। कुकी ने ताई को बाजुओं से इतनी जोर का झंझोड़ा के ताई होश में आ गया। ताई कुकी के सीने से लग के रोने लगा। कुकी मुझे बचा लो। कुकी मम्मा को मना लो। क्योंकि तुम सबको मना लेते हो ना, मम्मा को भी मना लो, वरना कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लीज कुकी मना लो। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम उनके बड़े से बब्बर शेर थे ना, मैं तो छोटा सा बेर था उनका। कुकी मना लो, बचा लो ताई। कुकी रो पड़ा और ताई को सीने में छुपा गया। ताई, क्या देख रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं है। ताई, क्या देख रहे हो तुम? हाँ, कुछ भी नहीं। तुम जाओ अपने कमरे में कुकी। अगर सवाल पूछने हैं तो चले जाओ यहाँ से। अच्छा ताई, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। बस अपने पास रहने दो मुझे। सब ठीक है ताई, सब कुछ ठीक है। उठो। कुकी ताई को बाहों में समेटे अंदर ले आया, बेड पर बिठाया। ताई के आंसू साफ किए, जूते उतारे ताई के। ताई ऊपर होकर आराम से बैठो। ताई ऊपर होकर बैठा और कुकी केक भी ले आया और ताई के पास आ बैठा। ये देखो तुम्हारा फेवरेट केक। ताई ने देखा तो ये वही केक था जो ताई की मम्मा बनाती थी। ताई मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। मम्मा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो तो कुकी के पास ही रह गया। वाह, ये देखो तो मेरी जान के गिफ्ट्स कितने प्यारे हैं। ताई फूट कर रो पड़ा इस केक को देखकर। क्या हुआ ताई, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत प्यारा है। याद है मम्मा ने भी ऐसा ही केक? हाँ ताई, वो केक याद है मुझे। तभी ताई को याद आया। ताई कहाँ हो? कुकी, यहाँ हूँ। ताई, गिफ्ट्स खोले? नहीं कुकी, तुम नहीं लाए मेरे लिए गिफ्ट? लाया हूँ ना। कहाँ है? मैं खुद ही एक गिफ्ट हूँ, सबसे बड़ा और खास गिफ्ट, वो भी सिर्फ तुम्हारा। मुझे ही रख लो। नहीं ना, मुझे गिफ्ट चाहिए। ओहो, लिटिल टेडी बेयर को क्या चाहिए? कुछ भी लाओ, लेकिन कुछ तो लाओ।
मुझे नहीं पता। और कुकी ने ताई को हिलाया। ताई किधर खो गए हो? क्या सोच रहे हो? यही कि यादें अगर खूबसूरत हो तो जीने की वजह बन जाती हैं, और वहीं पर अगर यादें बुरी हो तो जान लेने की वजह बन जाती हैं। कुकी ने ताई के आंसू साफ किए। कुकी, ये केक चलो खाओ। ताई ने छुरी पकड़ी और अपने खून में डूबे हुए हाथ देखे तो डर के छुरी फेंक दी। ताई क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों? अच्छा नहीं बना है क्या? मुझे अपने हाथों से नहीं खाना। ओह तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ। कुकी ताई को अपने हाथों से केक खिलाने लगा। ताई ने एक बाइट लिया तो फिर से रो पड़ा। बिल्कुल वैसा ही है कुकी, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? ताई कुकी के सीने में आ चुका और कुकी का सीना भिगाने लगा। कुकी ने केक साइड पर रखा और ताई को बाहों में छुपा लिया और बाहों में लिए ताई को झूले देने लगा। ताई कुकी की गर्दन में मुंह दिए सुकून की सांसें लेने लगा। ताई कल का दिन पता है बहुत खास है। तुम्हारे लिए अच्छी सी नींद लेना बहुत जरूरी है। जानते हो ताई, मुझे आज ही पता चला है कि हमारी फैमिलीज भी यहीं पर आती थी शहर से पढ़ाई करने के लिए और आराम करने के लिए। और जानते हो ताई, कल के लिए बहुत से प्लान हैं हमारे। कल कौन से कपड़े पहनोगे ताई? कुकी ने देखा तो वो गालों पर आंसू लिए कुकी को जप्पी दिए, कंधे पर सर रखे कब का सो गया था। ताई को सुकून से सोता देखकर कुकी रो पड़ा। ताई मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। और कुकी ने ताई के चेहरे को चूम लिया। मेरी प्यारी सी जान, इस साल तुम्हारी सालगिरह पर ताई मैं फिर तुम्हें वही गिफ्ट दूंगा जो बचपन में दिया था मेरी जान। कुकी ने ताई को आराम से लेटाया और खुद भी पास ही लेट गया। अगले दिन कुकी जागा तो देखा ताई बेड पर नहीं है। ताई कुकी बाहर की तरफ भागा तो शुगा से टकरा गया और सामने सभी बैठे चाय पी रहे थे। तो ताई कहाँ है? वो अपने स्टाफ से मिलने गया है। काफी साल हो गए उनसे मिला नहीं, इसलिए। अकेले? नहीं, हॉबी भी साथ गया है उसके। मुझे क्यों नहीं जगाया? ताई का हुक्म था कि कुकी को सोने दो और शोर नहीं करना, क्योंकि ताई का लाडला कुकी सो रहा है। और जब तुम उठी गए हो तो फ्रेश होके आ जाओ, आज बहुत काम है, याद है ना? हाँ याद है, अभी आ रहा हूँ। कुकी वापस कमरे में आ गया। रात का मंजर कुकी को बेचैन करने लगा। कुकी की सांसें अटकने लगी, ये सोच के कि अगर रात को कुकी ताई का हाथ वक्त पर ना पकड़ता तो ताई कब का नीचे गिर चुका होता। नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच सकता। आज बहुत खूबसूरत दिन है। आज सिर्फ मुस्कुराना है। कुकी जल्दी से तैयार हुआ और आज कुकी ने खुद नए कपड़े पहने जैसे वो कभी पहना करता था, लेकिन फिर रुक गया। नहीं, कहीं ताई को मुझ में जॉन नजर ना आ जाए, ताई को तकलीफ होगी। कुकी ने कपड़े फिर से बदले और खुले कपड़े पहने और बाहर आ गया। यार जंकुक, ये क्या है? तुमने इतनी देर लगाई, मुझे लगा आज अच्छे से तैयार हो गए, और ये क्या पहन लिया है? इतने खुले कपड़े? मेरे कपड़े हैं, मेरी मर्जी। हाँ भाई, हम कौन होते हैं बोलने वाले? अगर बोले तो तुम्हारा ताई हमें डांटने आ जाएगा कि किसकी जरूरत हुई कुकी को कुछ कहने की। क्या ताई ने कभी ऐसा किया है भला? कभी नहीं किया, ये पूछो। रोज हुक्म देता है ताई। जंकुक से ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता कोई, नजर से नजर मिला के बात नहीं कर सकता। तुमसे आगे हम चल नहीं सकते, तुम्हारा फैसला आखिरी फैसला होगा। ताई तुम्हें अपना सब कुछ बना रहा है, पता है? और क्या? और ये कि ताई अपनी वसीयत भी कर चुका है। क्या ये क्या कह रहे हो तुम शुगा? ऐसा नहीं हो सकता। ताई बिल्कुल ठीक, क्योंकि भैया बाबा ने अभी नहीं तभी वसीयत कर दी थी जब बाबा को होश आई थी, और पहले मैंने नहीं कर दी थी। मैं कहा था? आपको तो बाबा की सेहत की फिक्र थी और आप ऑफिस गए थे, पीछे से बाबा ने काम कर दिया था और हमें मना भी किया आपको बताने से। और क्या वसीयत की थी ताई ने? यही कि ताई के बाद ताई की हर चीज का मालिक कुकी है और औलाद होने की हैसियत से यान और शुगा बिजनेस ऑनर्स हैं कुकी के साथ। और ताई अपने फैसले का अख्तियार जंकुक को सौंपता है। किधर है ताई? कुकी भैया, ये काम बाबा ने बहुत पहले किया था, अभी तो बाबा को याद भी नहीं होगा। आज बाबा का मूड अच्छा है, प्लीज आप आज बाबा से इस बारे में कोई बात ना करें। क्यों ना करूं बात? इतना आसान है सब कुछ खत्म कर देना, वो सब कुछ खत्म कर देना जिसको बूंद बूंद जोड़ा है मैंने।
बहुत आसान है। कुकी की आंखें लाल सुर्ख हो गई थी और चेहरा भी उतर गया था, लेकिन तैयारी तो करनी थी, इसलिए सब तैयारी करने लगे। इधर ताई मैनेजर के कमरे में बैठा पूरी फौज के साथ उसके जागने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो जागा, हेलो मैनेजर, हेलो हेलो ताई सर आप यहाँ, मुझे हुक्म कर दिया होता। कभी कभार हुक्म करने का दिल नहीं करता, दिल करता है कि खुद आगे होकर काम किया जाए। सर मैं कुछ समझा नहीं।